Bitancer is one of those projects that has everything an investor wants to see: a highly skilled team, a simple yet ingenious idea, a fair launch, token utility, and no big marketing yet started. That has to be understood in the first instance. And that's why this video is so special about Bitancer Tau, and the reason behind it because no one knows much about this project. That's a reality friends. और इसी बात को लेके आज मैं आपके साथ ये नया वीडियो बना रहा हूँ Bitancer पे, जहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो शायद आप Bitancer के बारे में नहीं जानते होंगे और जिसको लेके शायद आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है Bitancer के बारे में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि Bitancer इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो इसी में अपनी सारी चीज़ें क्यों देखना पसंद करता है। बिकॉज अगर हम आज की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ Bitancer, let's jump 5-10 years into the future. Bitancer will have the most effective and largest neural network in the world. अब शायद आपके लिए ये टर्म जो है न्यूरल नेटवर्क नहीं होगी। फ्रेंड्स, न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंप्यूटर्स को ये बताता है कि आपको ये डेटा इस वे में प्रोसेस करना है जैसा कि ह्यूमन ब्रेन करना चाहता है। सो इन सिंपल टर्म्स, इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग प्रोसेस called deep learning that uses interconnected nodes or neurons in a layered structure that resembles the human brain. अब यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की, जिसके अंडर हम देखते हैं ANN टेक्निक। अब ANN के साथ यहाँ पे CNN टेक्निक भी आती है और इसके साथ हम देखते हैं CNN के साथ साथ RNN टेक्निक भी आती है, जहाँ पर ANN का मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और CNN का मतलब होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और RNN का मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। हालांकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये काफ़ी साइंटिफिक हैं और इनको डिफाइन करने के लिए मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अपने इस टॉपिक जो कि Bitancer को लेके है उस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है Bitancer की, तो जो एक नया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है Bitancer के द्वारा, वहाँ पर इस न्यूरल नेटवर्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। इट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, वेरियस AI कंपनीज विल वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स इनसाइड द नेटवर्क एंड गेट रिवॉर्डेड विद Tau tokens, which is native token of Bitancer, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बिग कंपनीज लाइक IBM, Google, Microsoft, but also smaller ones will pay Tau to use the various model inside the Bitancer network for their own project. दोस्तों, मैं ये बात आज की नहीं कह रहा हूँ, ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे आने वाले 5 से 10 सालों के बाद जो होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM Bitancer क्यों यूज करेगा अगर उनके पास अपना मशीन लर्निंग नेटवर्क है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, लेकिन वहाँ पे उन्हें उतना ही नुकसान भी झेलने को मिला। क्यों? क्योंकि जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। इट इज टोटली इनएफिशिएंट, नॉन ट्रांसपेरेंट है और बहुत एक्सपेंसिव है। नाउ जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जो है Bitancer को यूज करने वाले हैं, इस नेटवर्क की वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि आज का जो आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है आज के दौर में और हाईली इनइफेक्टिव है, क्योंकि जिसमें गूगल अलोन स्पेंड 75% ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कॉस्ट ओनली फॉर मशीन लर्निंग टुडे। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर गूगल यहाँ पे अपना 75% का जो बिजली का खर्च है अगर मशीन लर्निंग पे लगा रहा है, तो वहां पे उसको रेवेन्यू कितना आ रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड AI इंडस्ट्रीज है जो कि हाईली इनइफेक्टिव भी है। द यूसेज ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइक GPT-3 कॉस्ट $12 मिलियन पर आवर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1 घंटे की, जहां पे GPT-3 जैसे मशीन लर्निंग मॉडल को कॉस्ट जो उसकी आ रही है हर घंटे की $12 मिलियन आ रही है। सो AI रिसर्च कंपाउंड इटसेल्फ एवरी ईयर। न्यू मॉडल्स हैव बेसिकली ऑलवेज फर्स्ट टू रीलर्न व्हाट प्रीवियस मॉडल्स ऑलरेडी लर्न। दे विल नॉट बी एबल to not at least use the most effective and largest neural network in the world as an addition। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है यहाँ पे
एंड देयर आर ऑल प्रॉब्लम्स। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कौन दे रहा है? बिटेंसर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा है, बिकॉज इट्स एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल, powers a scalable, globally distributed, decentralized neural network. Several thousand machine learning models work together on different tasks. For example, आप इस नेटवर्क से अगर जुड़े हैं और आपके साथ ही ऐसे दूसरे भी लर्निंग मॉडल्स हैं जिनके पास अपने अलग से टास्क हैं, अपने काम हैं, तो वो जो सारे काम यहाँ पर लर्निंग मॉडल्स कर रहे हैं, यानी कि मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, while helping and learning from each other, काम साथ कर रहे हैं और एक दूसरे से लर्न भी कर रहे हैं. A consensus mechanism allows the network to reach consensus on which model are producing information that are valuable and get rewarded with tau accordingly. एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है जहां पर जब पूरे जो लर्निंग मॉडल्स हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे नोड्स आने वाले टाइम पे काम करेंगे, उन नोड्स की जो इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो वैल्यूएबल है, रेलेवेंट है और वो इस पूरे नेटवर्क के साथ मेल खाती है, तब यहाँ पर जितने भी वो नोड्स हैं, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स वहाँ यूज किए जा रहे हैं, उनको टाउ टोकन एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा. सो whoever wants to buy reviewed and proven artificial intelligence will be able to do so on Bitensor if they hold enough tau. यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपके पास टाउ टोकन का होना बहुत ही जरूरी है. और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि जो इनके एक्टिव नोड्स हैं एज ऑफ नाउ वो 3380 के करीब हमें देखने को मिलते हैं. हालांकि इसमें बढ़ोतरी हुई है. ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आज का अप टू डेटेड नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है और यहाँ के इनके नोड्स जो हैं बड़े हैं. फिलहाल एक्टिव न्यूरॉन्स का मतलब यहाँ पे है कि एक्टिव नोड्स इसके कितने हैं. तो दोस्तों, बिटेंसर में न्यूरॉन्स को नोड का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर आप नोड्स ना बोल के न्यूरॉन्स उसे कह सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ ये इसका स्टेटस है. पूरे सिस्टम्स को चलाने के लिए और पूरे इस बिटेंसर प्रोजेक्ट की जहां बात आती है, वहां पे आपको टाउ टोकन के यूज केस को भी समझना बहुत जरूरी है. और यहाँ पे टाउ ही ऐसा एक माध्यम है जहां पे पूरे प्रोजेक्ट को जोड़ा जाता है. एंड टाउ इज कनेक्टेड टू द वैल्यू ऑफ द इंटेलिजेंस दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेटवर्क. ओनरशिप ऑफ द नेटवर्क कम्स विद होल्डिंग टाउ. सो इफ समवन होल्ड्स अ फेयर अमाउंट ऑफ टाउ, ही गेट्स टू डिसाइड ऑन व्हाट द नेटवर्क विल बी ट्रेन्ड ऑन. यानी कि यहाँ पर वोटिंग मैकेनिज्म भी उसी हिसाब से काम करेगा. जिसके पास जितने फेयर अमाउंट ऑफ टाउ होंगे, वहीं से डिसीजन बनाया जाएगा. इफ एन एक्सटर्नल कंपनी wants to use Bitensor, for example, to develop a specific software, it needs tau token. In order to have the request bandwidth to make the application worthwhile, a certain amount of tau is needed. And that's being said, यानी कि यहाँ पे tau की importance को नकारा नहीं जा सकता है. Also, the miners and validators of the network are incentivized with टाउ. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था अपने वीडियोस में कि यहाँ पर टाउ की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे माइनर्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, उनको एज ए रिवॉर्ड टाउ ही दिया जाएगा. और जो टोकनोमिक्स है, ये पूरी की पूरी बिटकॉइन से इंस्पायर्ड है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है. इसका व्हाइट पेपर अगर आप देखेंगे ठीक से, तो वहां पर बिटकॉइन के व्हाइट पेपर से मेल खाता है इनका व्हाइट पेपर है. द मैक्स सप्लाई ऑफ टाउ इज 21 मिलियन टोकन है. इसका हाल्विंग होने वाला है, जो कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाला है. और बहुत जल्दी जैसा आप देखते हैं, बिटेंसर का इंटीग्रेशन, इसका कोलेबोरेशन मल्टीपल इकोसिस्टम्स में देखने को मिलेगा, जिसमें आप पोल्काडॉट को देख पाएंगे, जिसे आप इसे वेरियस डेस्क पे देख पाएंगे. हालांकि एज ऑफ नाउ MEXC और बिटेंसर के खुद के एक्सचेंज पे आपको ये टाउ टोकन देखने को मिल जाएगा. और जब बात करें वेयर बिटेंसर स्टैंड्स टुडे, तो हम देखते हैं कि करंटली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द नेटवर्क, training its model and getting to a state where they can prove their competition that they are capable of. So as investor, this is good time to get in slowly. बिल्कुल सही बात बोली दोस्तों, कि जितना आप यहाँ पे जल्दी समझेंगे, उसी हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में उससे ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं. यानी कि नया प्रोजेक्ट है, यूनिक कंसेप्ट है. एआई की जो बात की जाती है, उस एआई में कैसे इनोवेशंस लाकर, डेवलपमेंट लाकर आप इसे एक नया रूप दे सकते हैं, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है. और यहाँ पे खुद का डाओ, जो कि अगेन पोल्काडॉट चेन में है, वो भी आपको देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि और आने वाले समय में इसमें आपको और भी दूसरी डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी. फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, @Bitensor इंसेंटिवाइजिंग इंटेलिजेंस. जब बार बार उसी चीज की यहाँ पे बात की जा रही है, रिसेंट ट्वीट्स इनका यही कहता है, वन मैकेनिज्म एल्गोरिथम एग्नोस्टिक टर्न टू बी द फाइनल लॉस फंक्शन विच इज करेंसी. एंड दैट्स अ रीजन कि इनका यहाँ पर ये पूरा इंटेंशन यही है कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और एक ऐसे साइंटिफिक वेज में इसे प्रूव करें जिसका रियल यूज केस जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को मिले. और उसके लिए इसकी पूरी टीम काम कर रही है. आप चाहें तो इस ट्विटर हैंडल को भी चेक कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की. बिटेंसर इज द प्रोजेक्ट नेम, टाउ इज द ऑफिशियल टोकन,
करंट रैंक जो है 2941 है, 4229 की वॉच लिस्ट है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 6642.26 है, डाउन बाय 12.64% है। सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, पूरी सप्लाई जो कि 21 मिलियन है, उसका 16% यहां पर यूज किया गया है। हालांकि अगर मैं यूएसडी में इसकी प्राइस की बात करूं, और दोस्तों अगर यूएसडी में प्राइस की बात की जाए तो बिटेंसर के टाओ का अभी यूएसडी में प्राइस चल रहा है 79.64 यूएसडी, प्रिसाइसली 80 यूएसडी हमसे मान सकते हैं। इसमें अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अपने उस एटीएस से आज काफी नीचे है, तो मैं समझता हूं कि ये बायबल पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल चेक करते हैं एज अ यूज केस, एज अ जेन्युइन प्रोजेक्ट, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है आज भी इसमें एंट्री लेने का। फ्रेंड्स, अगर आपको भी बिटेंसर टाओ को बाय करना है तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए भी बेहतर मौका है, क्योंकि अभी इसने जस्ट चलना ही शुरू किया, तो आने वाले समय में इसके प्राइस में हमें और इजाफा देखने को मिलेगा। बिटकॉइन को अगर आप नहीं भूलें तो सीधी सी बात है, बिटेंसर को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज ये उसी स्टेज पे जहां पर कुछ समय पहले बिटकॉइन हुआ करता था। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिटेंसर अभी मल्टीपल एक्सचेंजेस पे देखने को नहीं मिल रहा है, बिटेंसर सिर्फ MEXC एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इसका किसी भी एक्सचेंज पे अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, डेक्स पे अभी आया नहीं है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और जब कोई ऐसा क्रिप्टो जिसका यूज केस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो इनिशियल टाइम पे आप बाय करते हो तो आने वाले फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रूप ले लेती है। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिटेंसर टाओ को आप MEXC ग्लोबल से भी बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस यहां पर भी 79.52 दिख रहा है, जो कि अगेन $80 के करीब करीब हमें घूमता नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी कम यहां पे लगे हुए हैं। सेल ऑर्डर्स अगर देखते हैं वो भी बहुत कम है, बाय ऑर्डर्स वो भी बहुत कम लगेंगे। वॉल्यूम्स बहुत कम यहां पे देखने को मिल रही है। एक अच्छा प्रोजेक्ट होने के नाते अभी तक ये लोगों की नजरों में नहीं आया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब इसकी मार्केटिंग कैंपेन प्रमोशन शुरू होंगे तब शायद लोग इसे अच्छे तरीके से जानेंगे। हालांकि आज अपने बायबल पोजीशंस पे आप इसे समझ सकते हैं, उतना ही बाय करें जिसका खोने पर आपको गम ना हो, और बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सो फ्रेंड्स, बिटेंसर टाओ एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसे टाइमली समझ लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, तो सीधी सी बात है, फ्यूचर आपका है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी होल्डिंग ही आपके फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे रूप में लेके जाएगी। सो दोस्तों, आज एक हल्का सा ओवरव्यू बिटेंसर टाओ के ऊपर और उसकी टोकनॉमिक्स के ऊपर, और साथ साथ कुछ अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।